सदगुरु कबीर कहते हैं, भूला लोग कहें घर मेरा, जा घर में तू भूला डोले सो घर नाही तेरा। हाथी घोड़ा बैल वाहना संग्रह कियो घनेरा, बस्ती में से दियो खदेरा जंगल कियो बसेरा। गांठी बांध खर्च नहीं पठे बहुर न कियो फेरा, बीबी बाहर हरम महल में बीच मियाँ का डेरा। नौमन सुत उलझ नहीं सुलझे जन्म जन्म और झेरा, काहीं कबीर सुनो हो संतो या पद का करो निबेरा। भूला लोग कहें घर मेरा, जो भूले लोग हो वो कहते मेरा घर है। लेकिन जिस घर में तो भूला भूला डोलता है सो घर नहीं तेरा। साहेब कहते बीबी बाहर हरम महल में, साहेब बुझौल बहुत कहते, रहस्यात्मक भाषा में बोलते। वेद के वचन ऐसे ही, लाओत्से के वचन ऐसे ही। एक साधु ने अभी अभी मुझे फ़ोन किया, इस समय वो पढ़ रहा है लाओत्से क्या कहते हैं, बहुत मगन है। कहते साहब इसको पढ़ता हूँ तो डूब जाता हूँ, बड़ा अद्भुत अनुभव है। उनके वैसे संत ही थे। एक विद्वान ने लिखा है कि लाओत्से को कबीर समझे। लाओत्से हुए हैं 2500 वर्ष पूर्व और कबीर हुए हैं 500 वर्ष पूर्व। कबीर के ज़माने में लाओत्से की यहाँ गंध भी नहीं थी भारत में, तो उनकी बात की बात नहीं है। लेखक ने लिखा है कि लाओत्से को कबीर समझे। कबीर लाओत्से को जानते ही नहीं थे, उनकी किताब का यहाँ पता ही नहीं था। मतलब है कि जैसे अनुभव लाओत्से का था वैसे कबीर का था। वो विद्वान के कहने का अर्थ है। भूला लोग कहें घर मेरा, जो लोग भूले हैं वो कहते मेरा घर है। लेकिन मेरा घर न कहो तो कैसे काम बनेगा। किसी के घर में घुस जाओ तो पीटे जाओगे, अपने घर में जाना पड़ेगा। और कोई पूछेगा कहाँ घर है तो बताना पड़ेगा। और साहब कहते जो भूले हैं वो कहते मेरा घर है, तो क्या साहब गलत कहते हैं? गलत नहीं कहते। दोनों अपना अपना अर्थ रखते हैं। मेरा घर है कहना समझदारी है, और मेरा घर नहीं है ये समझना भी समझदारी है। व्यवहारतः मेरा घर है, परमार्थतः मेरा घर नहीं। व्यवहार है इंद्रिय मन का बर्ताव, परमार्थ है सत्यता। घर मेरा है स्वीकारना पड़ेगा, और घर मेरा नहीं है जानना पड़ेगा। इसी पर साहब की ये साखी बराबर याद आती है कहो तो है नहीं, नहीं कहा ना जाए। हाँ नाही के बीच में साहिब रहा समय। अगर कहो है तो है नहीं, लेकिन नहीं कहते नहीं बनता है। ये शरीर है, साहब कहते नहीं है कहो तो है नहीं, नहीं कहा ना जाए। ना हाँ कहते बनता है, ना नहीं कहते बनता है। हाँ नहीं के बीच में ज्ञानी रहता है भी नहीं भी। शरीर है अभी तो है, लेकिन अंत में नहीं रहेगा। उस चीज को समझे। हम एक ही बात को समझते हैं कि है, नहीं को नहीं समझते हैं। यही सबसे बड़ी गाफिली है और नहीं दोनों जो समझे वो समझदार है। शरीर है थोड़े समय के लिए, अब आजकल में खो जाएगा, फिर कभी नहीं रहेगा। हमारे बाबी दादी का शरीर फिर लौट सकता है? नहीं लौट सकता है। तो है भी और नहीं भी। ये शरीर है और नहीं है कितने समय के लिए? थोड़े समय के लिए। और नहीं है कितने समय के लिए? अनंत काल के लिए।
जब शरीर छूटेगा तो अनंत काल के लिए नहीं रहेगा। भूला आदमी यही समझता है कि है पर ख्याल है, नहीं पर ख्याल नहीं, इसलिए वो भटका हुआ है और नहीं दोनों को समझे। है थोड़े समय के लिए और नहीं है अनंत काल के लिए। है मान करके व्यवहार होगा और नहीं मान करके मोक्ष होगा। व्यवहार और मोक्ष दोनों जरूरी है। जब तक जीवन है व्यवहार की जरूरत है और जीवन ही में मोक्ष की जरूरत है। जियत न तर्यो मुए का तरिहो जियते जो न तरे। जो जीते जीते नहीं तरा है, मरने पर क्या तरेगा। संतो जीवत ही करू आशा। साहब कहते जीते जीते मोक्ष का काम करो। जीवन ही में मोक्ष है। मन का सुबह हो जाना मोक्ष है। मन का शांत रहना मोक्ष है। और सबकी यही शिकायत है, महाराज मन शांत नहीं होता है। जिंदगी भर मन को उलझाने का काम किया, अब वो स्थिर नहीं हो रहा है। मन को सुलझाने का काम करो। नौजवानी में ही जिनको सूझ हो गई वो धन्य है, संभालें अपने को। बुढ़ापा में सूझ हुई कोई बात नहीं, जो बीत गया उस पर रोने से तो कोई फायदा नहीं होगा। काहे कबीर जान दे वही जब से चेते तब से सही। जिस अवस्था में समझ पाए कल्याण का काम शुरू करें। मनोनिग्रह, मन की शांति का काम करें। भूला लोग कहें घर मेरा, जा घर में तो भूला डोले सो घर नहीं तेरा। साहब कहते जिस घर में तुम भूले भूले और फूले फूले घूमते हो वह घर तुम्हारा नहीं है। जिस जमीन पर आपके मकान का ढांचा खड़ा है उस जमीन पर करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों लोगों का कब्जा हो चुका है। अब आगे भी करोड़ों करोड़ों का कब्जा होगा। जिस जमीन को हम अपने नाम से रजिस्ट्री करवाते हैं अरबों लोगों के नाम से उसकी रजिस्ट्री हो चुकी है। अब आगे अरबों लोगों के नाम से उसकी रजिस्ट्री होगी। एक व्यवहार है बीच में, मेरा है कहना पड़ता है। मेरा कहाँ खो जाएगा। भूला लोग कहें घर मेरा, जा घर में तू भूला डोले सो घर नहीं तेरा। जिस घर में आप भूले भूले और फूले फूले घूमते हो घर तुम्हारा नहीं है। उसमें करोड़ों कीड़े हैं, वे सब अपना घर मानते हैं। मच्छर मक्खियाँ और कितने जानवर हैं। डॉक्टरों की दृष्टि से तो सर्वत्र जीव जीव भरे हैं और सब अपना घर मानते हैं। आपने घर बनवाया है, आपने मकान बनाया इसलिए आप कहते मेरा घर है। लेकिन मकान में जो मक्खियाँ रहती हैं, कीड़े रहते हैं, वह अगर बोल पाते तो कहते मेरा जन्मजात मकान है, उसमें वो जन्मे हैं। लेकिन वो बोल नहीं पाते। आपने तो बनवाया है। करोड़ों कीड़ों का जन्मजात मकान वो है। तो आपका मकान है कि उनका मकान है? न उनका है न आपका। एक व्यवहार है। ना घर मेरा ना घर तेरा, चिड़िया रैन बसेरा। यही सच्चाई है। लेकिन ऐसा होते हुए भी व्यवहार करना, मकान बनाना पड़ता है।
उसकी रक्षा करनी पड़ती है, प्रबंध करना पड़ता है, सफाई करना पड़ता है, ये सब करना पड़ता है। व्यवहार और परमार्थ दोनों पक्षों को लेके चलना चाहिए। प्रबंध करो और समझो मेरा नहीं। सबसे निकट शरीर, और शरीर क्षण ही में खो जाता है, तब क्या मेरा? भूला लोग कहें घर मेरा, जा घर में तू भूला डोले सो घर नहीं तेरा। हाथी घोड़ा बैल वाहना संग्रह क्यों घनेरा। हाथी घोड़ा बैल वाहन में सब आ गया। उस समय कार नहीं थी, ट्रेन नहीं थी, हवाई जहाज नहीं थी, साइकिल भी नहीं थी, इसलिए साहब ने इसका नाम नहीं लिया, हाथी घोड़ा का नाम लिया। लेकिन वाहन कहने में सब हो गया। हाथी घोड़ा बैल सवारी बहुत आपने इकट्ठा किया। लेकिन एक दिन ऐसा आया, बस्ती में से दियो खदेरा जंगल क्यों बसेरा। बस्ती में से खदेड़ दिए गए, जंगल में जाके बस गए। एक जगह एक पेड़ के नीचे एक महात्मा बैठे थे, ध्यान चिंतन करने के लिए वहां आए थे। उधर से एक नौजवान घुड़सवार आ गया, प्रमाद में भरा हुआ। उसने कहा, अय जोगीड़ा, बस्ती किधर है? तो महात्मा समझ गए महाअहंकारी है, तो बोले नहीं। शमशान की तरफ उन्होंने हाथ उठाया, इशारा किया, मैंने उधर है। तो उधर मुड़ गया। वहां जाके देखा कब्रे कब्रे शमशान। बड़ा गुस्सा है, लौटा और कहा, जोगीड़ा तेरे को अकल नहीं है? शमशान को तूने बस्ती बताया। महात्मा ने कहा, मुझे अकल है। जिसको तुम बस्ती कहते हो शमशान है, और जिसको शमशान कहते हो बस्ती है। जिसको तुम बस्ती कहते हो लोग वहीं मरते हैं, इसलिए वो शमशान है। और जिसको तुम शमशान कहते हो वहाँ एक बार बसता, कभी उजड़ता नहीं है। जो आया बसा, कभी उजड़ा नहीं। शमशान में कभी कोई मरता नहीं है, वहाँ तो बसते हैं, मरते तो बस्ती में है। इसलिए बस्ती शमशान है और शमशान बस्ती है। तब उसको लगा कि साधारण महात्मा नहीं है। नम्र हो गया, घोड़े से उतरा, कहा, महाराज आप बहुत ऊंचे संत दिखते हैं। उन्होंने कहा, मैं ऊंचा नीचा कुछ नहीं हूं, सही प्रेरणा लो, असली बस्ती की याद करें। जब हम झरोखेदार, प्रकाशदार, हवादार मकान बनाएं तो याद रखें कि एक दिन ऐसे मकान में पहुंचना है जहां हवा प्रकाश नहीं। कब्र खोदा जाएगा, गड्ढा, उसमें डाल दिया जाएगा और मिट्टी पाट दिया जाएगा। वहां ना हवा ना प्रकाश। या आग में रख करके जला दिया जाएगा या पानी में फेंक दिया जाएगा। पारसी लोग जमीन पर छोड़ देते हैं, कीड़े खा लेते हैं, जानवर खा लेते हैं। उसकी याद रखना चाहिए। उसकी याद रखे आदमी तो पाप नहीं करेगा, लेकिन आदमी उसकी याद नहीं करता। अपने आप को धोखा में रखने की प्रक्रिया ज़्यादा चलती है। जितना बन सके अपने को धोखा में रखो, ऐसा आदमी करता है। मृत्यु की यात्रा में लोग अशुभ मानते हैं, विवाह की यात्रा शुभ मानते हैं। अवध क्षेत्र में लोग कहते हैं कि 100 बारात जाओ तो नरक होगा,
और 100 मुर्दा को जलाने जाओ तो स्वर्ग होगा। शमशान यात्रा में 100 यात्रा करो तो स्वर्ग होगा। उसमें याद आएगा कि दुनिया झूठी है। और बारात में तो बूढ़े भी चिबिल्ले हो जाते हैं। हंसी मजाक श्रृंगार रस की बातें बारात में लोग करते हैं। बारात की यात्रा 100 बारात यात्रा करो तो नरक होगा और 100 शमशान यात्रा करो तो स्वर्ग होगा। ये गृहस्थ लोग ही कहते हैं। गृहस्थ विरक्त समझ तो सबको है, अब आचरण जितना कर मिले। साहब कहते हैं कि बस्ती में से दियो खदेरा, जंगल क्यों बसेरा, गांठी बात खर्च नहीं पिठो, बोर न क्यों फेरा। जब आदमी यहाँ से जाता है तो अपने बाल बच्चों के लिए कोई बीमा पार्सल नहीं भेजता है और उसके बच्चे उसके लिए नहीं भेजते हैं। सारा संबंध खत्म। जिसको लेकर के हम अति चिंतित हैं उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत। ये दिन आ जाने वाला है, इसलिए आज ही से निश्चिंत रहो, सेवा करो, लेकिन निश्चिंत रहो। अपने को उलझाओ न। बीबी बाहर हरम महल में बीच मियाँ का डेरा। बीबी बाहर है और हरम महल में गलत व्यक्ति को बैठा लिया गया। वेश्या को, बीबी को निकाल दिया गया और वेश्या को घर में बैठा लिया गया। बीवी है सतोवृत्ति और वेश्या है खराब वृत्ति, मनोविकारी वृत्ति वेश्या है। और सद्वृत्ति अच्छी वृत्ति बीबी पत्नी है। आदमी ने अपने अंदर खराब संस्कारों को भर लिया और अच्छे संस्कारों को विदा कर दिया। अच्छे ख्यालात नहीं लाता, बुरे ख्यालात लाता है। सारे दुखों का कारण यही है। दुख कहाँ से पैदा होता है? मनोविकार से, मन की मलिनता से। अपने मन की मलिनता को दूर करो। बीवी बाहर हरम महल में बीच मियाँ का डेरा। मियाँ ये जीव है, वेश्या के साथ उसने अपना डेरा जमाया, खराब मन के साथ, मलिन मनोवृत्ति के साथ वो रहता है। सद्वृत्ति के साथ नहीं रहता, गलत वृत्ति के साथ रहता है। गलत ख्यालात दिमाग में लाता है, अच्छे ख्यालात नहीं लाता है। सकारात्मक सोच नहीं करता, नकारात्मक सोच करता है। सबसे बड़ी समस्या है कलह। पति पत्नी में कलह, पिता पुत्र में कलह, भाई भाई में कलह, पड़ोसी में कलह। कलह सबसे बड़ी समस्या है। और कलह का मूल हमारा मन है। हम सकारात्मक नहीं सोचते हैं, साथियों के सद्गुण को नहीं देखते हैं, दुर्गुण को देखते हैं। और ये देखना जब तक रहेगा कलह खत्म नहीं होगा। साथियों के सद्गुण को देखें। दुर्गुण को कोई बात कहे तो ये कहो ये अच्छे गुण हैं। अच्छे गुणों से प्रोत्साहित करो लोगों को। अच्छे गुण है उसका कभी नाम नहीं लोगे, दुर्गुण है वही कह दोगे। और दुर्गुण भी कितने ऐसे हैं जो आपके मन की बात है, दुर्गुण नहीं भी हैं लेकिन आप दुर्गुण मानते हैं। और सचमुच में कोई दुर्गुण हो गया तो वही दुर्गुण मात्र तो थोड़े हैं, सद्गुण भी हैं। सद्गुण को क्यों नहीं याद करते हो? साथियों में
नकारात्मक ख्यालात लाने से कलह बढ़ता है। अपने साथियों के प्रति अच्छी ख्याल लाओ तो कलह नहीं हो, कटुता नहीं आएगी, सुंदर भाव आएगा। बीबी बाहर हरम महल में बीच मियाँ का डेरा, नौमन सूत अरुज नहीं सुरझे जन्म जन्म उर्छेरा। 9 मन सूत, 1 तोला सूत उलझ जाए तो सुलझाना मुश्किल हो जाता है, और 9 मन सूत उलझ जाए तो क्या दशा होगी। ये 9 मन सूत क्या है? 5 विषय चतुष्टय अंतःकरण, ये 9 मन सूत है। शब्द स्पर्श रूप रसगंध जिससे ग्रहण होता है वो 5 ज्ञानेंद्रियां, आँख नाक कान जीभ चाँद, और मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 9 मन सूत है। 5 ज्ञानेंद्रियां उलझ गई, चित्त मन बुद्धि अहंकार उलझ गया। बाहरी इंद्रियां उलझ गई, भीतरी इंद्रियां उलझ गई, और जन्म जन्म उलझे रहा। जन्म जन्म से इसमें हम उलझे रहे। आँख से देख करके मोहे, कान से सुन करके, नाक से सूंघ करके, जीभ से चख करके, चाम से छू करके मोह करते रहे, बैर करते रहे, मन खराब करते रहे, और वही सारे संस्कार चित्त को निरंतर काटते रहे। आवाज भी काट रहे हैं। अपने जाल बिछाई के आप फंसे मतिमंद, कहाँ रोग कहाँ औषधि कैसे मिले आनंद। स्वयं जाल बिछाया और स्वयं फंसा, कैसे कहाँ से औषधि फिर होगी जब स्वयं जाल बिछा रहे हैं। सबको ये निर्णय कर लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि हमारा दुख हमारा बनाया है, किसी ने दूसरे ने नहीं बनाया। लोग कहते महाराज क्या करूं, परिवार के नाते दुखी हो। अरे परिवार को सहो, दुखी न रहो। ऊंच नीच बातें सहो, विनम्र हो गए, बस दुख नहीं होगा। मन को नम्र कर लो, सिर को झुका लो, बस दुख खत्म। अहंकार करोगे तो दुख होगा। लड़ लड़ के सुखी नहीं हो सकते हो, झुक करके, क्षमा करके, गम खा करके सुखी हो सकते हो। समस्या का समाधान समस्या के अंदर है। समस्या को समझें और सकारात्मक सोच अपनाएं, बस आनंद है। धन दौलत कम है, उसके अनुसार खर्च का एस्टीमेट बनाओ। रोटी खाओ, नमक खाओ, बहुत है। रोटी नमक तो पेट भर मिलना चाहिए, नमक तो थोड़े लगता है। रोटी मिले और नमक थोड़ा मिल जाए, और थोड़ा मिर्चा भी मिलना चाहिए, क्योंकि राजस्थान है। राजस्थानी वाले ही दोषी नहीं, दूसरे लोग भी मिर्चा बहुत खाने वाले हैं, लेकिन राजस्थान में ज़्यादा खाया जाता है। तो रोटी नमक पेट भर मिल जाए बहुत है। जब पैसा बढ़ जाए तो दाल भी खाओ, सब्जी भी खाओ, और बढ़ जाए तो घी दूध दही भी खाओ, घट जाए तो फिर नमक रोटी पर आ जाओ, और सब समय प्रसन्न। कोई आदर करे प्रसन्न रहो, निरादर करे प्रसन्न रहो, आपकी बड़ाई करे प्रसन्न रहो, गाली दे प्रसन्न रहो। अपने को मजबूत करो, अपने अंदर को इतना मजबूत कर लो कि कोई आपको तकलीफ न दे पाए। ये कल्याण का रास्ता है। हम सुख ऊपर से लाद करके सुख पाना चाहते हैं। सुख ऊपर से नहीं आता है, सुख भीतर से आता है, दुख भीतर से आता है। जो हर समय प्रसन्न नहीं रह सकता वो सुखी नहीं रह सकता है।
और हर समय प्रसन्न रहने के लिए विवेक चाहिए, अच्छी समझ। अगर कोई हमें गाली दे करके दुखी कर दे तो हम जानवर हैं। जानवर को हाँका जाता उधर चलता है, अब आदमी स्वतंत्र होकर चलता है। अगर कोई हमें गाली दिया हम दुखी हो गए तो जानवर हो गए, उसने हमें हाँक दिया। और प्रशंसा किया, फूल गए तो जानवर हो गए। किसी स्थिति में हम दुखी न हो, प्रसन्न रहे, ये हमारी विशेषता है। और ये तभी संभव है जब आत्मशोधन किया जाए, अपने को माजा जाए। सच्चा भजन क्या है? अपने को शोधना, अपने को माजना। समस्या वस्तुतः है ही नहीं। समस्या सबको खाए डाल रही है, सब समस्या में उलझे। और समस्या नाम की चीज नहीं है, घटना घटती है और उसको हम हल्के रूप में नहीं लेते हैं, बस समस्या बना लेते हैं। एक बच्चे को उसका मन बिगड़ा और बहुत भारी समस्या हो गई, वो रोता है, लौटता है, जोर जोर रोता है, मालूम होता गला फाड़ लेगा, बहुत भारी समस्या आ गई। अब आप हंसते हैं क्योंकि समझते हैं भोला बच्चा है, समझ नहीं रहा है। इसी प्रकार आप लोग जो समस्या में रोते हैं, ज्ञानी भी हंसते हैं कि आप नाहक में दुखी है। एक जगह मैं बाग में बैठा था, उत्तर प्रदेश में, अयोध्या से भी उत्तर, बहुत पुरानी घटना है, करीब करीब 40 वर्ष हो गए। बाग में बैठा था, एक नौजवान आया, उम्र उसकी 35 की रही हो। कहा महाराज हमारी स्त्री कहीं चली गई है, महाराज बताइए किधर गई है। मैंने कहा भैया मैं उसका रखवारा हूँ, क्या मैं उसको भगा दिया हूँ? अरे नहीं महाराज, आप सब जानते हैं, हम कुछ नहीं जानते। तो कहा नहीं महाराज बताइए किधर गए हैं। मैंने कहा जब तुम्हारे बिना वो रह सकती है तो उसके बिना तुम क्यों नहीं रह सकते हो? अरे महाराज ऐसा न कहो महाराज, और गुस्सा करके गई है लेकिन हमें ही याद करती होगी, जहाँ होगी हमें याद करती होगी। हम के तुम्हें याद करती होगी तो आ जाएगी। कहीं नहीं महाराज ऐसा न कहो, बताओ किधर गए। तो मैंने कहा देखो बूढ़े महात्मा जो बैठे हैं वो पहुँचे हुए हैं, वो बताएंगे। तो एक बूढ़े महात्मा बैठे थे, शीतल साहब नाम के संत थे, फक्कड़, इसीलिए उनके पास भेज दिया। ओ तो कस के डांटे, बहुत जोर से डांटे, फिर वो ठंडा हो गए। अब वो बहुत बड़ी समस्या मान बैठा था। अरे भाई झगड़ा हो गया, गुस्सा हो गया, चली गई, शांत रहो, समय से आ जाएगी, और नहीं आएगी तो एक दिन तो छोड़ना है, क्या करोगे? तो आदमी समस्या मान लेता है, समस्या कुछ है ही नहीं, जो है ठीक है। शरीर रोगी है, दवाई करो, संयम करो, जितना ठीक हो जाए ठीक हो जाए, नहीं तो रोग झेल लो। शरीर ही नहीं रहेगा आजकल में, मृत्यु तो कुछ है ही नहीं है, मृत्यु नाम की कोई चीज नहीं, मृत्यु झूठ है। देह से जीव अलग हो जाता है, देह मिट्टी में मिल जाती है। किसकी मृत्यु हुई? मिट्टी मरी नहीं, आत्मा मरा नहीं, संजोग कवियोग हो गए बस। मृत्यु कोई समस्या नहीं और कुछ भी समस्या नहीं, घटना है। घटनाएं जीवन में घटती रहती हैं, घटनाओं को समस्या हम बना लेते हैं सोच सोच करके। सकारात्मक दृष्टि हो तो वही घटनाएं दुखद नहीं लगेंगे। एक महात्मा थे, पर्वत के उस तरफ रहते थे। एक पर्वत था, तो पर्वत बड़ा लंबा था,
घूम करके जाओ तो करीब करीब 100 किलोमीटर चलना पड़ता था महात्मा के यहाँ जाने के लिए, और सीधे जाओ तो आधा किलोमीटर। वो पर्वत की चौड़ान ज़्यादा नहीं थी, लेकिन ऊंची थी, ऊंचा था और लंबा था। तो बीच में एक विवर था, छेद, जिसको सुरंग कहते हैं। पर्वत में ऐसे अपने आप बन जाता है, उसमें से होके जाओ तो कुल आधा किलोमीटर पड़ता था, और घूम के जाओ तो 100 किलोमीटर। तो एक भगत उसी रास्ते से गया जो छेद था पर्वत में, तो उसमें कहीं कांटा, कहीं कीड़े, अंधकार, कहीं तो एकदम बैठ के चलना पड़ता था, लेकिन आदमी जो जानता था चला जाता था। वो गया महात्मा के पास, महात्मा ने कुशल पूछा, उसने कहा महाराज नरक हो गया, नरक हो गया, अब कभी इधर नहीं आऊँगा, जब आप मेरे यहाँ आएंगे तब दर्शन कर लूँगा महाराज, अब कभी नरक हो गया महाराज। 20 बार उसने नरक कहा। आधा घंटा के बाद एक दूसरा भक्त आया उसी रास्ते से। संत ने कुशल पूछा, कहे महाराज आनंद आ गया, आपके दर्शन मिला। महात्मा ने कहा रास्ता बहुत खराब है। कहे महाराज रास्ता जो है कितना सुखद है, अब तो मैं जान गया, अब ऐसे आता रहूँगा, बहुत जल्दी पहुँच गया। महात्मा ने कहा लेकिन रास्ता खराब है। अरे कहे महाराज खराब कैसे जब आपके पास पहुँच गए? रास्ता वही दोनों के लिए था। एक ने 20 बार कहा कि नरक हो गया, दूसरे ने कहा महाराज आनंद आ गया। तो समझ, यही बात हमें जीवन की सभी घटनाओं में लगाना चाहिए। आप अगर घर से निकाल दिए जाएं, कपड़ा आपका छीन लिया जाए, नंगा कर दिया जाए और आपको निकाल दिया जाए, तो भी आप समझे कोई समस्या नहीं, चल रहे, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण किसी तरफ चल रहे। तो जब गांव मिलेगा तो लोग सोचेंगे भाई नंगा क्यों है, देखेंगे पागल तो नहीं है। पागल अगर नहीं है तो कुछ दयाल मिल जाएंगे, कपड़ा दे देंगे। कोई पूछेगा तुम भूखी हो, भोजन दे देंगे। सोने का टाइम होगा तो जगह दे देंगे। अब आप चलते रहो, पूरब चलो तो पूरब ही चलते रहो, जिस तरफ चलो चलते रहो रोज, तो भी आपको भोजन मिल जाएगा और सोने की जगह मिल जाएगा, पक्का। समस्या कहाँ है? ऐसा होता नहीं। लोग अपने घर के सदस्य को नंगा करके कोई निकालते नहीं। ये तो उदाहरण है। ऐसी स्थिति आ जाए तो भी गुजर बसर हो जाएगा। घर में है, आमदनी है, जमा भी है और खाते पीते हैं, कौन सी समस्या है? ज़्यादा समस्या मनुष्यों की है। लड़ाई लड़ते हैं आपस में, सास बहू लड़ती है, देवरान जेठान लड़ती है, ननद भावज लड़ती है, पिता पुत्र लड़ते हैं, भाई भाई लड़ते हैं। ये लड़ाई अहंकार के कारण है। लड़ो मत, प्रेम से जियो, एक दूसरे से प्रेम का बर्ताव करो। अगले आदमी ने जानबूझ करके भी कटु कहा है, जानबूझ करके व्यवहार गलत किया, अवज्ञा की, अनादर किया, कोई समस्या नहीं, उसके दिमाग में खुराफात आ गई होगी, वही आदमी समय से ठीक करेगा। धीरज रखो, उसके साथ सुंदर बर्ताव करो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ठीक ठाक नहीं रहते और बहुत उद्दंड होते हैं। ऐसा कभी चांस पड़ता है और नहीं भी पड़ता है। सामान्य लोग जो होते हैं ऐसा नहीं होते हैं, समय समय से भूल चूक हो जाती है। तो जो समय समय से भूल चूक हो जाती है, उसको लेकर के
उलझो मत, प्रेम का बर्ताव करो। ज़्यादा समस्या हम मानते हैं प्राणियों के उद्वेग में, उलझन में, बकवास में, कलह में, लड़ाई झगड़ा में। और इसका समाधान शांति से व्यवहार बरतने में है। सह अगले आदमी का तिरस्कार, अगले आदमी का कटुवचन, अगले आदमी का दुर्व्यवहार सह लो, सब ठीक हो जाएगा। सहने में बड़ी वीरता है। वीर आदमी सह पाएगा, कमजोर आदमी नहीं सह पाएगा। और कमजोरी कैसी है? मन की। अहंकार सबसे बड़ी दुर्बलता। अहंकार त्याग करके आदमी सबल होता है। एक आदमी गाली देता है और एक आदमी चुपचाप सुनता है। दोनों में बलवान कौन है? जो चुपचाप प्रतिक्रिया रहित होकर के सुन लेता है और क्षमा कर देता है और शांत रहता है, वो बलवान है। जो गाली देता है वो दुर्बल है। दुर्बल मत बनो, बलवान बनो, सहनशील बनो, धैर्यवान बनो, फिर समस्या कुछ नहीं है। एक ने एक को गाली देना शुरू किया और गाली देते देते कहा कि हमारी जबान किराए पर नहीं है, हम तुम्हें जम के गाली देंगे। हम अपनी जबान को किराए पर थोड़े लाए हैं, स्वतंत्र है। सुनने वाले ने कहा मेरे कान भी किराए पर नहीं आए हैं, हम खूब धीरज से सुनेंगे। तो शर्मा गया। फिर या आपा को डार दे, दया करे सबको। अपने अहंकार को छोड़ो। तो पत्नी के सामने अपना अहंकार छोड़ दो तो आपकी पत्नी लजा जाएगी। आप घर में गए और पत्नी ने गरम गरम कहा, आप नरम हो गए तो उसको लजा जाना पड़ेगा। और आप भी गरम करेंगे तब लंका कांड शुरू होगा। घर को लंका कांड न बनाओ, सहना सीखो। सह के देखो तो कैसा आनंद आता है। और असहन में तो आज तक जिंदगी गई है, जलते रहें और कुछ नहीं हुआ। अब सहना शुरू करो, और सहना निर्विकार भाव से। ये नहीं कि बाहर से सह रहे हैं और भीतर उलझ रहे हैं, मौन है लेकिन अंदर में उलझ रहे हैं, ये नहीं। निर्विकार भाव से सहो, फिर शांति मिलेगी। समस्या जो हम मानते हैं वो समस्या नहीं, घटना। और घटनाएं घटेंगी, जीवन भर घटेंगी। घटनाओं से अपने कोई बचा नहीं सकता है। सभी स्थितियों में जो समता रखेगा वो सुखी रहेगा। तो नौमन सूत अरुज नहीं, सूरज है जन्म जन्म और छेरा। 5 ज्ञानेंद्रियां और मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 9 मन सूत उलझ गया और जन्म जन्म से उलझता रहा। कहीं कबीर सुनो हो संतो, या पद का करो निबेरा। साहब कहते ये इस पद का निवेरा करो, जो मैं कहा हूं इस पर निर्णय करो, विचार करो, समझो और अपनी इंद्रिय मन को संभालो। उपासना किसी प्रकार की हो, सगुण उपासना, निर्गुण उपासना, साकार उपासना, निराकार उपासना, मुसलमानों का, हिंदुओं का, ईसाइयों का, जैनों का, बौद्धों का, वैष्णवों का, वेदांतियों का, कबीरपंथियों का, किसी की कोई उपासना हो, सारी उपासनाओं के मूल में जो बात है ये सब वही बात है। इसके बिना कोई उपासना सफल नहीं होगी। क्षमा करना, गम खाना, संतोष करना, धीरज रखना, प्रतिक्रिया में न पड़ना,
इसके बिना कोई उपासना संभव नहीं और जीवन का सुख संभव नहीं। जीवन का सच्चा सुख है मन की शांति। शांति के समान दुनिया में कोई सुख नहीं। और शांति तभी मिलेगी जब सहनशील हो और संतोषी हो। संतोष और सहनशीलता जो प्राप्त हो बहुत है। और कोई कुछ कहे ठीक है, सबके सामने सिर झुका दिया, सबसे पीछे और नीचे अपने को कर लिया, फिर कोई तकलीफ नहीं हो सकती है। साहब कहते इस पद का निवेरा करो। पद शब्द को बाँचना और कहना और अर्थ कर लेना निवेरा नहीं है। उसके अनुसार चित्त का निवेरा असली निवेरा है। पहले तो सुनो, कहो, अर्थ विचारो, चिंतन मनन करो, उसकी जरूरत है। लेकिन उसके द्वारा अपने जीवन को सुधारो। सदगुरु ने कहा है, जैसी कहे करे पुण्य तैसी राग द्वेष निर्वारे, तामे घटे बढ़े रतियो नहीं यही विधि आप संवारे। जैसा कहे वैसे करे और राग द्वेष का त्याग करे और इसमें रत्ती भर घटे बढ़े ना, इस प्रकार अपने आप का सुधार करे। जो मैं कहा करता हूँ, किस लिए कमाते हैं? खाने के लिए। क्यों खाते हैं? जीने के लिए। क्यों जीते हैं? इसका पता नहीं है। कमाओ खाने के लिए, खाओ जीने के लिए, और जियो अपने को सुधारने के लिए। तो कमाते हैं, खाते हैं, जीते हैं, अपने को सुधारते नहीं और सुखी होना चाहते हैं। अनगढ़ पत्थर लेकर कलाकार छीनी हथौड़ी से छीन छीन कर सुंदर मूर्तियां और वस्तुएं बनाता है। और हम लोगों को ये सुंदर मूर्ति मानव शरीर की मिली है, इसको हम दिन दिन बिगाड़ते हैं। इसमें तम्बाकू खोस देते हैं, बीड़ी खोस देते हैं, बोतल उड़ेल लेते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, कलह करते हैं, गरियाते हैं, वैमनस्य करते हैं, उपद्रव करते हैं। नखरा बनाए राम न मिली हैं। बहुत भेष बना लेने से कहीं आत्म शांति मिलेगी? दुनिया का राग ठाट बहुत बढ़ जाए, क्या उससे सुख शांति मिलेगी? आत्म सुधार का काम करना चाहिए, अपने को मांजने का काम करना चाहिए। ये काम सब करो। तो सदगुरु कहते हैं, जो भूले लोग हैं वो कहते हैं मेरा घर है। समझदार हैं वो समझते मेरा घर नहीं है, व्यवहार के लिए है। घर बनाना पड़ता है, प्रबंध करना पड़ता है, व्यवस्था करनी पड़ती है। लेकिन विवेकवान समझता है क्षण ही में छूट जाने वाला है, और वो जागता रहता है, सोता नहीं। वैसे शारीरिक नींद तो सबको लेना चाहिए। सोने मतलब मोह में भटक जाना। वो मोह में नहीं भटकता, जागता, ज्ञान में जागता रहता है। इसलिए जिस घर में हम रहते हैं, इस घर से निकलना है, याद रखें। जहाँ रह रहे हो निकलना पड़ेगा, नहीं चाहने पर भी चलना पड़ेगा। जिसे छोड़कर हाथ मलना पड़ेगा, वहाँ मन फंसाना महामूढ़ता है। एक भक्त मेरे पास से चलने लगे, कि साहब घर जा रहा हूँ। मैंने कहा तुम्हारा घर कहाँ है? तो मुस्करा के बैठ गए, क्योंकि लौकिक घर जो था वो मैं जानता था। मुस्करा के बैठ गए। मैंने कहा तुम घर जा रहे हो, तुम्हारा घर कहाँ है? तो वो भी समझ गए। अब क्या बात करें? हम कहे जाओ, घर अपना आत्मा है। मन को समेटो, अपने आत्म में लीन हो जाओ। अपने घर में पहुंच गए।
आत्मसंत देखो, नींद में जब आप जाते हैं अपने घर में पहुंच जाते हैं, लेकिन वो बोध जनित नहीं है, अवस्था जनित है। बोध जनित जब हो जाए, जागते जागते आत्म शांति में पहुँच गए तो अपने घर पहुँच गए। अपना घर अपना आत्मा है, बाहर का घर देह रहने के लिए है और थोड़े दिन में छूट जाने वाला है। इसकी याद रखें और अपने घर को समझें। हम तो कबहु न निज घर आए, भटकते रहे भटकते रहे भटकते रहे। अपना घर अपना आत्मा, मन को समेटो, आत्म संतोष में पहुंच जाओ, बस अपने घर में पहुंच गए। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।